हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल व्रत कथा और नियम में। आज मैं आपको अधु षटतिला एकादशी व्रत के पाप और पुण्य के बारे में बताऊंगी। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक बार दालभ्य मुनि जी अपनी लंबी यात्रा करके हिमालय पहाड़ पर पुलस्त मुनि के पास वापस आए तो दोनों मुनियों ने जब इस संसार के विषय में जब खुलकर विचार विमर्श किया तो दालभ्य मुनि ने उनसे पूछा, हे मुनि श्रेष्ठ, आप मुझे यह बताने का कष्ट करें कि इस माया रूपी संसार में अनेक लोग ऐसे हैं जो जीवन में झूठ बोलते हैं, ईर्ष्या की आग उनके अंदर भरी रहती है, कुछ चोरियां भी करते हैं, स्वार्थी भी हैं और इस पर भी वे लोग नरक में नहीं जाते। ऐसा क्यों है गुरुदेव? अपने मित्र मुनि की बात सुनकर पुलस्त मुनि को कोई आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि यह बात तो आम ही देखने को मिल जाती है कि यह बात मुनि के लिए साधारण इसलिए भी नहीं हो सकती थी क्योंकि वे धर्म का पालन करते थे। धर्म के विरुद्ध जाने वाली हर बात को देखकर उन्हें मानसिक कष्ट होता था। यदि ऐसी किसी भी आदमी को नरक में स्थान पर स्वर्ग मिल जाए तो मुनि जी को हार्दिक कष्ट होगा। यही कष्ट था मुनि दालभ्य जी को, जिसका वर्णन पुलस्त मुनि ने किया है। पुलस्त मुनि अपने साथी के इस कष्ट को समझते हुए बोले, हे मित्र, तुमने मुझसे बहुत गंभीर प्रश्न पूछा है। ऐसे प्रश्न के बारे में ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि भी नहीं जानते, क्योंकि यह एक गुप्त रहस्य है। इस गुप्त रहस्य को मैं तुम्हें बताता हूँ। माघ मास में आने पर जो नर नारी सुबह उठकर स्नान करके साफ सुथरे वस्त्र पहनते हैं, वे एक प्रकार से शुद्ध माने जाते हैं। ऐसे लोग जो काम, क्रोध, लोभ, मोह त्याग कर अभिमान से दूर प्रभु के नाम का पाठ करना चाहिए। आत्मशुद्ध के लिए पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल कर कड़ी बना लें। अब इन कणों को से 108 बार हवन करें। एकादशी के दिन व्रत रखकर रात को जागरण का पाठ और हवन करें। दूसरे दिन धूप, दीप, नैवेद्य से ईश्वर की पूजा करें। दाल और चावल को मिलाकर खिचड़ी तैयार करके भोग लगाएं। इस दिन भगवान विष्णु की उपासना करें, लक्ष्मी जी की आरती करें। पेठा, नारियल, सीताफल अथवा सुपारी सहित अर्घ देकर प्रभु की स्तुति में लग जाएं। स्तुति सुनिए। हे प्रभु, हम आपकी शरण में आए हैं। आप तो सबके स्वामी हो। आपको यह भी पता है भूल तो हर मानव से कभी न कभी होती ही है। ऐसी भूल यदि हमसे कभी अनजाने में हुई हो तो आप हमें क्षमा कर दें, और मैं आपको वचन देता हूँ कि ऐसी भूल हम भविष्य में नहीं करेंगे। मुझे पूर्ण आशा है कि आप मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार कर लेंगे। प्रणाम। आपको शत शत प्रणाम। प्रभु के चरणों में अपना सिर झुकाते हुए प्रणाम करें। इसके पश्चात ब्राह्मण को काली गाय और तिलों का दान देना बहुत ही पुण्य का काम है। और यह बात भी याद रखें कि जो आदमी जितने तिल दान करता है उतनी ही वर्ष स्वर्ग में वास करता है। इसका विवरण इस प्रकार है। पहला, तिल दान, तिल स्नान, तिल का उपटन, तिल का हवन, तिल का भोजन, तिल का दान, तिलोदक। इन तिलों में 6 रूपों में देखते हुए हम षटतिला एकादशी कहते हैं। इस एकादशी का व्रत और षट पूजन से अनेक प्रकार के कष्ट नष्ट हो जाते हैं। ऐसी ही प्रार्थना मुनि श्रेष्ठ नारद जी ने भगवान से एक बार की थी और हमें षटतिल एकादशी का महत्व कथा कहें ताकि हमें इस व्रत का पुण्य और के विषय में पता लग सके। तब भी श्री कृष्ण ने षटतिल एकादशी की कथा इस प्रकार से सुनाई थी। उस कथा की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्लीज़ वहां जाकर आप वो कथा सुन सकते हैं और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।